बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी मैं हूं डॉक्टर आसिफ और काफ़ी टाइम से आपके साथ दोबारा एक राब्ता नहीं हो पाया। वीडियोस हमने बच्चों के हेल्थ से रिलेटेड कोई शेयर नहीं की, तो उसको हम दोबारा शुरू करते हैं। आज का टॉपिक भी बहुत अहम है और वो है बच्चे के लिए नॉर्मल जो नींद का दौरानिया है, ड्यूरेशन है, वो कितना होना चाहिए। अक्सर वालिदैन का ये ख्याल होता है या उनका ये क्वेश्चन होता है हमसे कि जी हमारे बच्चे के लिए नॉर्मल नींद का दौरानिया कितना होना चाहिए। तो बच्चे की सेहत के लिए ज़हनी और जिस्मानी दोनों नशोनुमा के लिए एक प्रॉपर एक सही जो नींद है वो बहुत ज़रूरी है बच्चे की ग्रोथ के लिए भी, यानी मेंटल और जो फिज़िकल ग्रोथ है दोनों के लिए। अ, उसके बारे में थोड़ा-सा मैं आपसे शेयर करता चलूँ कि पैदाइश के बाद पहले 30 दिन तक जो बच्चे की एज है, उम्र है, उसमें अमूमन अगर एक बच्चा बिल्कुल हेल्दी है और मुआयने पे बिल्कुल ठीक और कोई ऐसा रिस्क फैक्टर नहीं, तो एक हेल्दी जो बेबी है वो अमूमन पहले 30 दिन तक 18 टू 20 आवर्स 18 से 20 घंटे नॉर्मली नींद लेता है। एवरेज समझ लें 19 घंटे। और इसमें ये होता है कि आप बच्चे को हर 2 घंटे बाद जो है वो उठा के या जगा के जो है वो आप दूध पिलाते हैं। उसके बाद फिर जैसे दूसरे महीने से लेकर और 12वें महीने की उम्र तक ये दौरानिया अमूमन 12 से 16 घंटे तक होता है और इसमें दिन और रात की जो नींद है वो दोनों शामिल हैं। तो 24 घंटे में से 12 से 16 घंटे जो है वो दूसरे महीने से 12वें महीने की उम्र तक बच्चे की नॉर्मल नींद का दौरानिया है। अच्छा, इस दौरान में बच्चे के साथ कुछ इश्यूज़ जैसे कॉलिक का मसला रात के टाइम हो जाना, एक कॉमन वो है बात है। उसके लिए अमूमन बच्चे के लिए जो नींद है उसमें पहले 1 साल में अमूमन दिन और रात का कोई कॉन्सेप्ट एज़ सच बच्चे के लिए नहीं होता। यानी ये मुमकिन है कि बच्चा दिन में सो रहा हो और रात में जाग रहा हो, अपनी नींद तो पूरी कर रहा है लेकिन उसका स्लीप पैटर्न जो है वो थोड़ा-सा डिफरेंट हो रहा है, यानी वो रात में जाग रहा है और दिन में सो रहा है, तो ये नॉर्मल बात है। अच्छा, इसमें होता क्या है, इसमें बहुत सारे पेरेंट्स फिर ये करते हैं कि कोई ऐसी मेडिकेशन जो आम तौर पर मार्केट से अवेलेबल हो जाती हैं, जिससे बच्चे को ज़बरदस्ती सुलाया जाता है या नींद करा दी जाती है। तो वो मेडिसिन जो है वो बच्चे को देने से आप गुरेज़ करें, क्योंकि वो फिर मेडिसिन बच्चे की ज़हनी नशो-नुमा को मुतासिर कर सकती है। तो उसके लिए यही है कि जो बच्चे का स्लीप साइकिल नेचुरली है, आपको भी उस हिसाब से एडजस्ट होना है, क्योंकि बच्चे का स्लीप साइकिल अमूमन पहले 1 साल में प्रॉपर्ली मैच्योर नहीं होता, उसके बाद फिर आप उसको सेट कर सकते हैं दिन और रात के हिसाब से। फिर जो पहले 1 साल से लेकर 2 साल यानी नेक्स्ट जो ईयर है, उसमें बच्चे की जो नॉर्मल नींद का दौरानिया है वो 11 से 14 घंटे है। फिर तीसरे से 5वें साल तक ये दौरानिया जो है वो 10 से 12 या 13 घंटे तक होता है और फिर छठे से 12वें साल तक ये 9 से 11 घंटे तक है। और इसमें भी डे टाइम स्लीप यानी नैप्स जो है वो शामिल हैं। यानी इस पूरी जो दौरानिया है इसमें रात और दिन की नींद शामिल है और ख़ास तौर पर ज़ाहिर है इसमें बच्चा रात को ज़्यादा नींद लेता है, तो दिन में जो है 1, 2, 3 घंटे जो है वो डे टाइम जो है नैप्स वो भी बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी हैं। फिर जो 12 साल से ऊपर वाले बच्चे हैं जिनकी उम्र 12 साल से ज़्यादा है, उनकी जो नॉर्मल स्लीप है वो 24 घंटे में कम से कम 8 से 9 घंटे जो है वो ज़रूर होनी चाहिए। और फिर इसमें कुछ बुनियादी असूल हैं कि मिसाल के तौर पर जो बच्चे की जो एक स्लीप टाइम है और उसका जो अवेक टाइम है यानी सोने और जागने का जो टाइम है वो रेगुलर सेट होना चाहिए। जैसे हम अमूमन ये करते हैं कि वीकेंड है तो बच्चा जो है वो संडे है तो सुबह 11-12 बजे तक जो है ना वो जो सोया रहे, आज नींद पूरी कर ले। तो एज़ सच ये पैटर्न जो लॉजिकली जो है वो ये पैटर्न ठीक नहीं है। यानी बच्चे के स्कूल डेज़ और नॉन स्कूल डेज़ दोनों में उस बच्चे की जो नींद है उसकी उसका जो सेट टाइम है यानी स्लीप टाइम और अवेक टाइम वो रेगुलर होना चाहिए। उसमें बड़ी हद भी अगर वेरिएशन हो तो 1 आध घंटे की हो सकती है। और फिर ये है कि जो बच्चे का जो रूम है वो कंफर्टेबल हो टेम्परेचर के हिसाब से भी, और फिर जो स्लीप टाइम है उससे कम से कम 1 घंटा पहले बच्चा कोई भी इसी तरह की कोई एक्टिव फिज़िकल एक्टिविटीज़
یا کوئی بھاگ دوڑ یا کوئی اس طرح کی گیم نہ کرے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس کے فوراً بعد جب بچہ نیند کرنے کے لیے بیڈ پہ لیٹتا ہے تو وہ اس کا جسم کافی اور برین کافی ایکٹیو ہوتا ہے، تو اس وقت اس کو گو ٹو سلیپ یعنی نیند میں جانے کے لیے مشکل ہو سکتی ہے۔ پھر ڈیلی کا بچے کی جو آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز ہیں اس کو بھی آپ ضرور اس میں شامل کریں گے تو بچہ جو ہے وہ رات میں اچھی نیند لے گا۔ پھر بچے کا جو بیڈ روم ہے اس میں ٹی وی یا اس طرح کی اسکرین جو ہیں وہ آپ اوائڈ کریں، کیونکہ اس سے بھی بچے کی جو سلیپ ہے وہ ڈسٹرب ہو سکتی ہے۔ تو یہ تھوڑا سا ایک آپ کے ساتھ ایک جو بچے کی نیند کے حوالے سے ایک چھوٹا سا ایک ویڈیو تھی یا ایک میسیج تھا وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ سننے کے لیے بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔